हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं उनको देखेंगे। उसके अलावा हम DPSPs का क्लासिफिकेशन देखेंगे and then we will see few important articles related to directive principles। तो देखो, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये DPSPs होते क्या हैं। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि DPSPs जो हैं वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए है। मीन्स हमारी जो गवर्नमेंट है कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी पॉलिसीज़ बनाती है, तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को मेंटेन कर सके स्टेट में, कंट्री में। ओके, तो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन करे गए हैं, जो कि आर्टिकल्स 36 से 51 को कवर करते हैं। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ओके, तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका नेचर निगेटिव होता है। मतलब कि ये कुछ चीज़ों को करने से रोकते हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करना है, टाइटल्स को एबॉलिश करना है। मीन्स इनका नेचर जो है निगेटिव है। वहीं पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये नेचर में पॉजिटिव होते हैं। मीन्स ये स्टेट को कुछ चीज़ें करने के लिए एडवाइस देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसके अलावा वी कैन से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो मीन्स इनका जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर सेकंड और मेजर डिफरेंस ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं। मतलब अगर आपका कोई भी जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होता है तो आप उसको लीगली इन्फोर्स करवा सकते हैं। वहीं पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। मीन्स अगर कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं भी करी जा रही है तो आप उसको लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। वहीं पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। फोर्थ डिफरेंस इज कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इंडिविजुअल का वेलफेयर देखते हैं। मीन्स वो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं तो उनको हम पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक कह सकते हैं। वहीं पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक कम्युनिटी का वेलफेयर देखते हैं। तो इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सेड टू बी सोशलिस्ट। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमारे जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल्स। जो फर्स्ट कैटेगरी है सोशलिस्ट, इसमें जो भी आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं वो एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने की बात करते हैं, जैसे कि एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो इनमें जो भी आर्टिकल्स आते हैं उनका ऑब्जेक्टिव रहता है सोशल वेलफेयर को अचीव करना, जिसके अंडर में आ जाएंगे आर्टिकल्स 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। नाउ सेकेंड वन इज गांधीयन, जो कि नाम से ही ऑब्वियस है, ये गांधी जी के विजन और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना या फिर विलेज पंचायत्स को एम्पावर करना। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये है कि गांधी जी का जो विजन था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, जिसके अंदर आ जाते हैं आर्टिकल्स 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। थर्ड कैटेगरी इज लिबरल। मीन्स यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स आते हैं उनमें बात करी जाती है लिबरलिज्म के बारे में, एज इन सारे ही ह्यूमंस इक्वल हैं एंड सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इसमें आ जाएंगे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस्टेब्लिश करना, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करना। तो यहाँ पर जो आइडिया है लिबरलिज्म का, इसको प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसके अंडर आ जाते हैं आर्टिकल्स 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। अब हम बात करेंगे अबाउट फ्यू इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि DPSPs के अंडर मेंशन करे गए हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 40 बात करता है विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज करने के बारे में।
फिर आर्टिकल 42 बात करता है अबाउट ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क प्लस मैटरनिटी रिलीफ। मतलब आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर कंडीशंस अच्छी हो, मेंटल टॉर्चर ज़्यादा ना हो, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि वाटर वगैरह अवेलेबल हो। और मैटरनिटी रिलीफ का मतलब हो जाएगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। देन आता है आर्टिकल 43 दैट सेज टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिसका मतलब हो जाता है कि जो भी छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उनको प्रमोट करना, एंड ये आर्टिकल आ जाएगा गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर। नेक्स्ट इज आर्टिकल 44 जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, मतलब सभी सिटीजन्स के पास में सेम सेट ऑफ पर्सनल लॉज होंगे, इस बारे में बात करता है। फिर है आर्टिकल 45 दैट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल अप टू द एज ऑफ 14, मतलब कि हर सिटीजन को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए टिल द एज ऑफ 14। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 46 जो कि बात करता है अबाउट प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज, मतलब कि जो भी लोग शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं उनकी जो भी एजुकेशनल इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, या वी कैन से कल्चरल रिलीजियस इंटरेस्ट है, उनको प्रमोट करने के बारे में बात करता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, मीन्स जो भी नशे के पदार्थ होते हैं उनको प्रोहिबिट करना, बंद करना। अब ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करते हैं या नहीं। फिर आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। फिर आर्टिकल 49 जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हिस्टोरिक इंटरेस्ट रखते हैं, मीन्स हिस्ट्री से रिलेटेड हैं या फिर जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। फिर आता है आर्टिकल 50 विच सेज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो सेपरेट बॉडी हैं ये अलग रहें। देन आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनी रहे। So this was all about directive principles of state policy. That's all for today's video. Thank you for watching. Do like the video, subscribe for more such videos. Bye.